जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मीरा चरित भाग 8। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनिवास में चिंता व्याप्त होने लगी। एक दिन वीरम देव जी, जो मीरा के सबसे बड़े काका हैं, को उनकी पत्नी श्री गिरिजा जी ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप? वीरम देव जी बोले, चिंता तो होती है, पर मीरा का व्यक्तित्व, प्रतिभा और रुचि असाधारण है। फिर बाबूसा मीरा के ब्याह के बारे में कैसा सोचते हैं पूछना पड़ेगा। बेटी की रुचि साधारण हो या असाधारण, पर विवाह तो करना ही पड़ेगा, बड़ी माँ ने कहा। पर मीरा के योग्य कोई पात्र ध्यान में हो तो ही मैं अन्नदाता हुकुम से बात करूं। एक पात्र तो मेरे ध्यान में है, मेवाड़ के महाराज कुंवर और मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो? हंसी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बेटी के भाग्य खुल जाएं। वैसे मीरा है भी उस घर के योग्य। प्रसन्न हो, वीरम देव जी ने कहा। गिरिजा जी ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। मीरा की सगाई की बात मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा रनिवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक वह सोचने लगी, माँ ने ही तो बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है, और अब माँ ही मेवाड़ के राजकुमार के नाम से इतनी प्रसन्न है, तब किससे पूछूं? वह धीमे कदमों से दूधाजी के महल की ओर चल पड़ी। पलंग पर बैठे दूधाजी जप कर रहे थे। मीरा को यूं अप्रसन्न सा देख बोले, क्या बात है बेटा? बाबूसा, एक बेटी के कितने बिंद होते हैं? दूधाजी ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के एक ही बिंद होता है। एक बिंद के बहुत सी बिंदनियां तो हो सकती है, पर किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? बाबूसा, एक दिन मैंने बारात देख माँ से पूछा था कि मेरा बिंद कौन है। उन्होंने कहा कि तेरा बिंद गिरधर गोपाल है। और आज उसने हिचकियां के साथ रोते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुंवर को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूधाजी ने अपनी लाडली को चुप कराते हुए कहा, तूने भाभू से पूछा नहीं? पूछा तो वो कहती है कि वह तो तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूरत भी कभी किसी का पति होती है। अरे बड़ी माँ के पैर पूज, यदि मेवाड़ की राजधानी बन गई तो भाग्य खुल गया समझ। आप ही बताइए बाबूसा, मेरे गिरधर क्या केवल पीतल की मूरत है? संत ने कहा था ना कि यह विग्रह, यह मूर्ति भगवान की प्रतीक है। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता, कोई हो तो ही उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि यह दूधाजी राठौर हैं। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं है तो फिर उनका प्रतीक कैसा? भाभू कहती हैं, भगवान को किसने देखा है, कहाँ है, कैसे हैं? मैं कहती हूँ बाबूसा, वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, पर है तभी तो मूरत बनी है, चित्र बनते हैं। ये शास्त्र, ये संत सब झूठे हैं क्या? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवर साहब पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? बताइए ना बाबूसा, मीरा ने रोते रोते कहा।